सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में अपना पार्ट 16 लेके आ गए हैं आपके लिए करंट अफेयर का। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक बात बता दूं कि अब इसके पार्ट के बाद सिर्फ आपको एक ही पार्ट मिलेगा 17th, जिसमें हम पूरे करंट अफेयर कवर कर लेंगे फेब टू जुलाई के। ठीक है, अगर आप कहीं और से करंट अफेयर पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें आपको वहाँ से भी सीखने को मिलेंगी, कहाँ कुछ यहाँ से भी सीखने को मिलेंगी। ठीक है, जो चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी वो आपको वहाँ से सीखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, वो जो वहाँ से सीखने को मिलेंगी वो शायद आपको यहाँ से ना मिले, तो इसलिए आप कहीं और से भी इनको देख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे डिपेंड रहो, तो आप इनको भी वॉच करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं करवा रहा हूँ ये है CGL लेवल के। सिंपल सी बात, CGL लेवल यानी कि फिर हमारा पेपर भी तो CGL लेवल का ही है, ग्रेजुएशन बेस्ड ही है। सो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। और चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, ऑल पे क्लिक कर लो, पर्सनलाइज पे मत रखो, ऑल पे क्लिक करको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब आपको दोनों PDF एक साथ प्रोवाइड होंगी। ठीक है, करंट अफेयर की। और उसके बाद आप हमारा अभी तक के जो 15 पार्ट हैं अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हो। तो चलिए मैं सीधा क्वेश्चन पे चलूँगा विदाउट टाइम वेस्ट। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रेलवे स्टेशन वाज रीनेम्ड एज बनारस। दोस्तों, कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका अभी फिर से एक रीनेम्ड किया गया बनारस। ठीक है, तो क्या वाराणसी जंक्शन है, शाहजहांपुर है, बस्ती है, या फिर मांदोदी है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका मांदोदी है। ठीक है, ये इसको रीनेम्ड किया गया। उसके बाद नेवी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैंडेड ओवर फर्स्ट 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स टू इंडिया। कौन सी कंट्री की नेविया ने सॉरी MH-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर दिए हैं इंडिया को, हैंड ओवर किए हैं? तो दोस्तों वो रशिया है, जापान है, फ्रांस है, यूनाइटेड नेशन। तो राइट ऑप्शन इज यूनाइटेड नेशन ने वो हैंड ओवर कर दिए हैं। क्लियर। उसके बाद है, गूगल अनाउंस इट्स सेकंड गूगल क्लाउड रीजन इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस। दोस्तों बोल रहा है कि गूगल ने अनाउंस किया है कि उसका सेकंड गूगल क्लाउड रीजन बनेगा कौन से प्लेसेस इंडिया में? मुंबई में, NCR में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। तो राइट ऑप्शन इज दिल्ली NCR में इसका सेकंड बनेगा। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो वो आपका मुंबई में है। ठीक है, फर्स्ट आपका मुंबई में है, दिल्ली NCR में आपका सेकंड है, याद रखना चाहिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट WWF यूनैप रिपोर्ट व्हाट परसेंट ऑफ द इंडिया टाइगर रेंजेस आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। कितने परसेंट जो टाइगर्स है वो आउटसाइडेड एरिया में प्रोटेक्टेड होते हैं? वो हैं आपके 35%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंस्टीट्यूशन रिसेंटली डेवलप्ड AI एल्गोरिथम कॉल्ड NB ड्राइवर टू स्पॉट डांसर कॉजिंग म्यूटेशन। किस इंस्टीट्यूशन ने इसको डेवलप किया है? तो वो किया है IIT मद्रास ने। ठीक है, IIT मद्रास द्वारा इसको किया गया। उसके बाद है, हु अमंग द फ्लोइंग रोट द बुक द इंडिया स्टोरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इंडिया स्टोरी एक बुक का नाम है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? रघुराम राजन द्वारा, डॉक्टर D सुब्बाराव, बिमल जलन, या फिर YB रेड्डी। तो वो लिखी गई है बिमल जलन द्वारा। ठीक है, बिमल जलन द्वारा। उसके बाद, हु वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नॉट दिस इज नॉट इज दिस आंसर। हु वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021? वो किया आपके लेविस हैमिल्टन द्वारा। ठीक है, हु अमंग द फ्लोइंग विल बी कन्फर्ड विद मोहन भगन रत्ना पोस्तु मोहिशली। किसको इनमें से जो कन्फर्ट किया गया है, किसको कन्फर्ट किया जाएगा मोहन भगन रत्ना पोतु मोहिशली द्वारा? तो वो किसको किया गया? शिवाजी बनर्जी को। अब तो कर ही दिया होगा। हु विल रिसीव द ओलंपिक लॉरिल एट द टोक्यो गेम्स। किसने रिसीव की होगी ओलंपिक लॉरिल एट द टोक्यो गेम्स में? तो वो आपके मोहम्मद यूनुस द्वारा। ठीक है, राइट ऑप्शन इज D। हु बिकेम द सेकंड वुमेन टू विन द पाल्मी d'Or एट कैनस फिल्म फेस्टिवल। किस सेकंड वुमेन द्वारा इसको वोन किया गया है
सॉरी, क्वेश्चन का मतलब ये है हु बिकेम द सेकंड, कौन सी ऐसी वुमेन है जो सेकंड वुमेन बनी है जिन्होंने विन किया है पाल्मे DOR एट कैनस फिल्म अवार्ड। तो वो हैं जूलिया डोकोरानू, ठीक है, डोकोरानू। उसके बाद है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, कौन है इस बुक के ऑथर? तो वो है सुधांशु मित्तल, ठीक है, किसके द्वारा? सुधांशु मित्तल द्वारा, जिसका मतलब है RSS का राष्ट्रीय स्वयं सेवक, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, ठीक है, इस बुक का नाम ही है। उसके बाद द हु वाज स्वर्न इज ए गवर्नर ऑफ मिजोरम, गवर्नर के मिजोरम किसने स्वर्न की थी? गवर्नर के मिजोरम की, ठीक है, मतलब कि कौन पर्सन है इनमें से? खांबा, क्या लिखा है, खांबा पति हरि बाबू, बनारी लाल पुरोहित, पी श्रीधरन, नजमा हेप्तुल्ला, ठीक है। तो वो की थी खांबा मबती हरि बाबू, ठीक है, ये नाम भी अजीब सी है। Who has been appointed as a ड्यूटी लीडर ऑफ द राज्यसभा, किसको अपॉइंट किया है ड्यूटी लीडर ऑफ राज्यसभा का? थम्बी दुराई को, केशव प्रसाद मौर्य को, मुख्तार अब्बास नकवी हो या दिनेश शर्मा को? तो दोस्तों वो किया गया मुख्तार अब्बास नकवी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फ्लोइंग नेशन हैज हैंडेड ओवर द फर्स्ट 2 सिक्रोशी MHR-60 रोल हेलीकॉप्टर टू इंडिया? ये मैंने आपको बता दिया, US, ठीक है। उसके बाद आता है आपका विच कंट्री अपॉइंटेड एरियल हेनरी एज इज न्यू प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द प्रेसिडेंट असैसिनेशन, किस प्रेसिडेंट की असैसिनेशन पर एरियल हेनरी को न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया? वो आपके हैती को, ठीक है, हैती की असैसिनेशन की गई। पेड्रो कैस्टिलो इज द न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ, पेड्रो कैस्टिलो ये न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट है क्यूबा के, पेरू के, अर्जेंटीना के या फिर चाइल के? तो वो है फ्रेंड्स आपके पेरू के, ठीक है, पेरू के पेड्रो से पेरू, पेरू से पेड्रो, पी से पेड्रो, पी से पेरू, ठीक है। विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द ऑक्सीजन रेटिंग डिवाइस MLX, दोस्तों कौन सा इसमें से ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने डेवलप किया है ऑक्सीजेशन रोटेशनिंग डिवाइसेस को MLX? तो वो है आपका IIT रोपोर, ठीक है। Which of the following nation has unveiled the 600 किलो पर हावर सुपरफास्ट मैगलेव ट्रेन रिसेंटली? तो किस नेशन द्वारा इसको अनवेल किया गया है जिसकी स्पीड आपको सामने दिखाई जा रही है? तो दोस्तों इतनी स्पीड है 600 पर हावर, किलोमीटर पर हावर होनी चाहिए। तो ऐसे काम तो कौन करता है? स्पीड की पॉपुलेशन स्पीड किसकी है सबसे ज़्यादा? वो है आपकी चाइना की, तो चाइना ही इसमें आगे है। मुस्ताफा केमल आउटोरिक 2021 is a joint military exercise between तुर्की अमेरिका, तजाकिस्तान मैनिया, तुर्की है ना, अजरबैजान या फिर अजरबैजान तजाकिस्तान? तो वो है आपके तुर्की और अजरबैजान, ठीक है। मुस्ताफा कैमल आउटोरिक 2020 एक मिलिट्री एक्सरसाइज बनी जो किस किस के बीच में बनी? तुर्किश और अजरबैजान के बीच में। उसके बाद बात करता है कि रिसेंटली द वाइस प्रेसिडेंट रिलीज्ड ए बुक पैलुकू पाताभिषेकम विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर इज एसोसिएटेड विद दिस बुक, कौन सा इस बुक के नाम से एसोसिएटेड होगा इनमें से सेक्टर? क्या एनर्जी सेक्टर होगा, रूरल इंडिया एग्रीकल्चर होगा, माइनिंग होगा या फिर आपका एक्सपोर्ट डेवलपमेंट होगा? तो राइट ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो वो होगा आपका रूरल इंडिया एंड एग्रीकल्चर, जो डिपार्टमेंट सेक्टर है इसके एसोसिएशन में होगा बुक के। उसके बाद बात करता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बैंक विद ए सोल इक्विटास, तो इनमें से कौन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बैंक विद ए सोल इक्विटास, इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर की अगर मैं बात करूं वो है आपके CK गैरी, ठीक है, बैंक विद ए सोल CK, ठीक है। पैराशूटर रुबीना फ्रांसिस क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द ऑनगोइंग पैरा स्पोर्ट क्लब कप इन पेरू, शी बिलोंग्स टू, ये जो पर्सन्स हैं यानी कि पैराशूटर रुबीना फ्रांसिस, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं हमारी इंडिया की?
पंजाब से, बिहार से, या मध्य प्रदेश, या फिर केरला से। तो दोस्तों ये करती हैं आपकी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड इन द न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल यानी कि आकाश NG ऑफ द ओडिशा कोस्ट। आकाश इज डैश विद एन इंटरसेप्ट रेंज 3 किलोमीटर। तो ये आपकी कौन सी होगी? आकाश इज ए सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल। उसके बाद चलिए, उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी विल होस्ट द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको इंपॉर्टेंट लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कंट्री है, सॉरी सिटी है इसमें से जो होस्ट करेगी 2032 के ओलंपिक्स? वो करेगी आपको ब्रिस्बेन। और ये कौन सी कंट्री में आती है? ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कौन सी कंट्री में आती है, कौन से कॉन्टिनेंट में आती है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व ऑनली ऑन। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है, हर साल मनाया जाता है। और ये कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है जुलाई 23 को। ठीक है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। उसके बाद आता है व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड लो वेट फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल देन लॉन्च बाय DRDO। क्या रेंज रही है इसकी मैक्सिमम रेंज जो कि DRDO द्वारा लॉन्च की गई है? तो वो आपकी 2.5 किलोमीटर ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनैगोरेटेड द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021। किसने ये इनैगोरेट किया? वो किया आपके वेंकैया नायडू ने। ठीक है, वेंकैया नायडू ने इसको किया। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो JK SSB के एग्ज़ाम के रिलेटेड हैं। अगर मैं इनके पूरे एग्ज़ाम का अगर शेड्यूल की बात करूँ किस किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये JK SSB के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है, FA है, SI है, कोई भी है, उनके लिए। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो ये आपके SSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं, MTS हो गया, GD कांस्टेबल हो गया, सभी एग्ज़ाम के लिए SSC ऑल एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तीसरे नंबर पे जो JKP का एग्ज़ाम होने जा रहा है कांस्टेबल, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना सारा मेंशन करना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बता दूं जो फोर्थ आपके JK SSB स्टॉक असिस्टेंट भी आपका आ जाता है, क्योंकि मैंने बोला कि 13 लेक्चर्स ऑनवर्ड्स आप उनको देख सकते हो। ठीक है, जितने भी 13 लेक्चर्स के आगे हमारे लेक्चर आए उनको आप देख लो। ठीक है, ये आपका 16th पार्ट है और कल आपको मिल जाएगा 17th जो कि आपका लास्ट पार्ट होगा। दोस्तों उसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाऊँगा। ठीक है, वो होगा आपकी ओलंपिक्स पे। ओलंपिक्स क्या है 2021 में जो हुई, यानी कि ओलंपिक 2020 की, जो तो होनी थी 2020 में बट हुई 2021 में, तो नाम उनको ओलंपिक 2020 है। कौन कौन है, क्या क्या, किस किस ने क्या क्या विन की, पूरा ऐसे पढ़ेंगे उस चीज़ को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रखते हैं इस वीडियो को फिर इधर तक ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके गाइस, गुड बाय, टेक केयर।